दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट में ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है कि मेडिकल साइंस तक ने रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया। BLO एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को ऑफिशियल लेटर लिखकर शिकायत की है कि लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर वोटर लिस्ट में घुस रहे हैं और एक एक आदमी को 10-10 लोगों का बाप बना दिया गया है। अब हालत यह है कि जिनके असली एक बाप है, अगर आप उनका नाम ले लो तो भड़क जाते हैं, लेकिन वोटर आईडी में 10-10 बाप बनाकर घूम रहे हैं। कहानी यह है कि बॉर्डर वाले जिलों में कुछ लोग ऐसे सीनियर सिटीजन के कागज उठा ले रहे हैं जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है और सिर्फ सरनेम और रिकॉर्ड नंबर मैच करके खुद को उनका बेटा या रिश्तेदार दिखाकर लिंकिंग करा रहे हैं। रिजल्ट ये कि एक ही बुजुर्ग की एंट्री के साथ 10-10 फर्जी बेटे खड़े कर दिए गए हैं और पहचान का पूरा सिस्टम ही शक के घेरे में आ गया है। BLO का कहना है कि यह सीधा सीधा चुनावी हेराफेरी है और आने वाले वक्त में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह कि ये SIR होता क्या है? वोटर लिस्ट बनती है। चुनाव आयोग के तहत ERO और बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO मिलकर काम करते हैं, घर घर जाकर नाम और डिटेल लेते हैं, फिर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक के लिए निकालते हैं ताकि लोग नाम जोड़ने, हटाने या करेक्शन के लिए फॉर्म दे सके। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वही स्पेशल कैंपेन है जिसमें पुरानी गड़बड़ या डुप्लीकेट, मृत या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं, नए 18+ नाम जोड़े जाते हैं और पूरी लिस्ट को क्लीन किया जाता है ताकि एक आदमी कई जगह से वोट न कर सके। कानूनी तरह पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के प्रावधानों के तहत चलती है और अभी बिहार, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में यही SIR चल रहा है ताकि करोड़ों वोटर्स के डेटा की री-वेरिफिकेशन हो सके। एक ही व्यक्ति प्रॉब्लम यह है कि सालों से SIR में नए एलिजिबल वोटर्स के नाम भी जोड़े जाएंगे जिनकी उम्र 18 से ऊपर के नाम या जो पहली बार नाम जुड़वाने के योग्य। डिजिटल वेरिफिकेशन और करेक्शन के लिए अब लोग ऑनलाइन भी अपने नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी को सही बंगाल का मामला डाउनलोड या जांच कर सकते हैं क्योंकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा हिस्सा यहीं आता है और फेंसिंग, घुसपैठ व तस्करी को लेकर पहले से ही राज्य सरकार और केंद्र के बीच तनातनी चलती रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ और ड्रग्स व मवेशी तस्करी के काफी केस आते हैं। इसलिए फेंसिंग और साफ सुथरी वोटर लिस्ट दोनों को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है। SIR के दौरान एक मजेदार लेकिन इमोशनल किस्सा भी सामने आया कि पुरुलिया साइड में कागज जुटाने के चक्कर में एक शख्स 37 साल बाद अपने परिवार के सामने जिंदा प्रूव हो गया, जिसे सब मृत मान चुके थे। मतलब एक तरफ ये कैंपेन घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स को पकड़ने का टूल है, तो दूसरी तरफ टूटी हुई फैमिलीज को मिलाने का भी जरिया बन गया है। अब विरोध की राजनीति भी चल रही है। केरल, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों से आवाज उठी कि SIR से वंचित और कमजोर वर्गों के नाम कट जाएंगे, वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे और लोकतंत्र कमजोर होगा। दूसरी तरफ तर्क ये दिया जा रहा है कि जो लोग भारत के नागरिक ही नहीं हैं, उनके नाम बचाने के नाम पर कमजोर वर्ग का बहाना बनाना खुद लोकतंत्र के साथ मजाक है। अब फाइनल बात क्लियर है, अगर SIR नहीं होगा तो फर्जी, मृत और डुप्लीकेट नाम वोटर लिस्ट में बने रहेंगे। एक ही आदमी कई जगह से वोट दे सकता है और ये सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र की जड़ हिला देता है। ऊपर से घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदलती है, रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है और दंगे या हिंसा के वक्त असली चेहरा तब सामने आता है जब पकड़े गए लोग सालों से वोटर बने बैठे मिलते हैं। तो दोस्तों, बात साफ है, जो भी प्रोसेस देश को क्लीन वोटर लिस्ट देता है, घुसपैठियों की पहचान करता है और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है, वो जरूरी है, चाहे उसका नाम SIR हो या कुछ और। आप बताइए, आपको क्या लगता है, फर्जी वोटर लिस्ट और घुसपैठ पर सख्ती ज्यादा जरूरी है या वोट बैंक की पॉलिटिक्स? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।